नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में वो मुद्दा उठाएंगे जो वैसे तो देश दुनिया में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और भारत के लिए तो ये काफी सिरदर्द साबित हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ पॉल्यूशन की। प्रदूषण किस कदर हमारे देश में बढ़ता जा रहा है उस पर हम लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन प्रदूषण को रोकने में कोई भी उपाय बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली का एक्यूआई हम सबको चौंका ही रहा था कि इसी बीच अब ये खबर भी आ रही है कि गुजरात में भी एक्यूआई यानी हवा के हवा की शुद्धता का जो पैमाना है उससे बहुत ज्यादा खराब हवा गुजरात के बड़े शहरों में दर्ज हो रही है और अहमदाबाद और वडोदरा में तो एक्यूआई जो है वो करीब 200 को पार कर गया है। ऐसे में अब हमें घर से बाहर जब हम निकलें तो मास्क लगाने की या हो सकता है कि N95 मास्क लगाने की जरूरत पड़े, उस तरीके की नौबत आ रही है। ऐसे में क्या किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि एक्यूआई हम तो शायद हमारे लेवल पे ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए शायद मास्क कोई ना कोई हमें जरूर एफर्ट्स लगाने होंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उस पर आज बात करेंगे ताकि ये जो एक्यूआई यानी हवा में प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है, जो वायु प्रदूषण फैलता जा रहा है, उस पर हम कहीं ना कहीं लगाम लगा सके। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देती हूँ और फिर चर्चा करेंगे कि ये जो बात है वो कितनी गंभीर हो सकती है। चलिए, हमारे साथ गुजरात इकोलॉजी सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी दीपा गवली मैम है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ सोशल वर्कर के रूप में रुझान खंबाता जी जुड़ी हैं। रुझान मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले दीपा मैम के पास चलेंगे कि आखिरकार एक्यूआई इतना 200 के पार जाना आम आदमी के लिए कितना खतरा साबित हो सकता है। मैम, आप तो पोल्यूशन पर ही काम करते हैं और प्रदूषण को रोकने में आपकी संस्था बहुत सालों से कार्यरत है। पर्सनल लेवल पर भी आपको बहुत काम करते हुए हमने देखा है। ये जो एक्यूआई है ये क्या होता है और ये 200 के पार चले जाना हमारे लिए कितना खतरा साबित हो सकता है? AQI एक्चुअली मेजर होता है PM10 एंड PM2.5। ये पार्टिकुलेट मैटर है जो हवा के अंदर हमें दिखती नहीं है और इसका सोर्स है व्हीकुलर पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन या फिर कोई स्मोक। तो ये उसके मेजर सोर्सेस है। जब PM10 और PM2.5 दोनों को मिलके ये AQI इंडाइसेस बनता है और इनके लिमिट्स बहुत लो है। अगर हम AQI 10 का देखें तो इट्स अराउंड 50 का ही है, तो उसका लेवल एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा है बड़ौदा का। और AQ 2.5 तो हार्डली 10। WHO प्रेस्क्राइब करता है 10 माइक्रोग्राम्स और बड़ौदा का अभी मैंने देखा 17 टाइम्स मोर, तो 170 तो AQ है। दैट मीन्स माइनर छोटे एरोसोल ज्यादा है एटमोस्फियर में और इसका रहना बहुत हेल्थ के लिए बहुत इंजूरियस है, खासकर जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, क्योंकि 2.5 माइक्रोन्स इतना बारीक, इतना फाइन पार्टिकल है कि वो हमारे लंग्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है और उसके चलते वो अंदर ही डैमेजेस करने लग जाता है, जो आम पब्लिक को बाहर से नहीं पता चलता। वो इंटरनल डैमेजेस वो ज्यादा कर रहा है। तो ये AQI का इम्पोर्टेंस और कहाँ से हम इसके सोर्सेस खास मैंने बताया है। जी, तो हमने देखा कि एक्यूआई क्या होता है और एक्यूआई बढ़ने से कैसा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, कैसे इससे निपटा जाए उस पर आगे बात करेंगे। अहमदाबाद से सोशल वर्कर के रूप में रुझान खंबाता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, ये बताइए कि अब हवा भी हमारे नसीब में शुद्ध नहीं है, पानी तो दूषित हो ही रहा था, जल प्रदूषण फैल ही रहा है, तरह तरह के प्रदूषण फैल ही रहे हैं, लेकिन अब हमें शुद्ध वायु तक, शुद्ध हवा तक नसीब नहीं हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? मैडम, ये बहुत दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है कि अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने बताया ना, शुद्ध पानी है, पानी के लिए अभी पैसा खर्च के बाटली लेनी पड़ती है, मिनरल वाटर। अब वो भी, उसमें भी सब भेलसेल आती है, झूठ सच आता है। आई मीन, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। खाने में भी भेलसेल आता है। अगर आज की तारीख में आगे एग्जांपल है, अभी तो पनीर के लिए बहुत सारे वो हो रहे हैं, टेस्ट जा रहा है और एग्जांपल वो भी है कि सब खाने में भी भेलसेल। सो इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग मैडम के क्या कहते हैं, हमारे देश में जहाँ पे हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि फ्रीडम टू लिव योर लाइफ, और वहां पे इतनी चीटिंग होती है। कोई भी देश में भी देखो ऐसा भी, क्यों, भले फॉरेन के 10 नेगेटिव होंगे, मैं मना नहीं करूंगी,
लेकिन वहां पे वो लोग खाने में कभी भेलसेल नहीं करते हैं। जो करते हैं लिख के करते हैं, एज पर अलाउड करते हैं, वरना उनको उनको वो जेल हो जाती है मैडम। बहुत बहुत कठिन उसकी सजा है। यहाँ भी कठिन सजा तो है ही कि अगर आप लेबल पे गलत लिखोगे तो जेल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि ऐसा किस किस क्या कहते हैं, राम राज्य प्रजा सुखी वाला काम है। कमिंग बैक तो अब ये सब तो हम लोग त्राहिमाम हो रहे थे कि भाई चलो ये रास्ता करो, वो रास्ता करो। फिर तो ये भी रास्ता किया कि भाई घर में वो क्या कहते हैं एयर प्योरीफायर लगा दो। लेकिन आदमी घर में 24 घंटा थोड़ी बैठेगा, आदमी बाहर भी तो जाएगा ना मतलब। और अभी आप अहमदाबाद की, गुजरात की बात करते हो, सबसे गंदी बात मैं बोल दूं, अभी उसमें दिल्ली में तो लाइफ थ्रेटनिंग आ गया है। आज ही रेड अलर्ट आई है, रेड भी नहीं, भगवान करे रेड अलर्ट से भी आगे आ गया कि लाइफ थ्रेटनिंग। यानी अब तो आप आपके खुद के घर में भी कितने भी आप ये लगाओगे तो, क्योंकि एक लिमिट होती है, आपके पास इंडस्ट्रियल एयर प्योरीफायर्स तो होंगे नहीं, तो लिमिट के बाहर वो इतनी खराब हवा हो गई है, प्रदूषण हो गया है। तो मैडम अब मैं ये ऐसे नहीं बोलूंगी कि सिर्फ इसमें गवर्नमेंट का फॉल्ट है। ये पर्टिकुलर चीज मैं इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि उसमें देयर इज इट्स एन एनवायरमेंटल इश्यू। एनवायरमेंटल इश्यू का सबको पता है, मैं कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं बता रही हूँ। बट इश्यू अभी ये है कि लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सबको अपनी 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 देखनी है कि भाई मेरे को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसको नहीं पता कि भाई अल्टीमेटली ये एयर तो भाई तेरे को भी ब्रीथ करनी है। जैसे अगर दिल्ली की बात कर ले तो हर एक नागरिक वहां पे परेशान है, उसमें गवर्नमेंट भी परेशान है। बट पता नहीं है वो लोग किस तरह बैठे, क्योंकि नहीं तो आज की तारीख में तो एक ही रास्ता है, वो सिलेंडर ऑक्सीजन कम हो। यही मजाक की बात बची है मैडम, ऐसी हालत है। जी मैम। जी बिल्कुल, मैंने अभी-अभी एक पोस्टर पढ़ा था जिसमें एक व्यक्ति कह रहा था कि मैंने अभी-अभी तो वाटर प्यूरीफायर घर में लगाया था कि एयर प्यूरीफायर लगाने का वक़्त आ गया। तो इस तरीके की नौबत आ रही है। दीपा मैम हमारे साथ है। दीपा मैम, कितना गंभीर ये मसला है और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं? क्योंकि सरकार ने तो कह दिया कि मास्क पहन लीजिए, 150 से ऊपर अगर एक्यूआई जाता है तो आपके लिए ये खतरा साबित हो सकता है। लेकिन आप इसे कितना गंभीर मानती हैं? बीमारियां तो फैल ही रही है। क्या कारण होता है कि ये नवंबर दिसंबर के महीने में ही वायु प्रदूषण ज्यादा फैलता है? क्या इसकी कोई खास वजह है? हाँ, अगर हम साइंस के तौर पे देखें तो नवंबर दिसंबर में ठंडा, लाइक इट्स कोल्ड। तो कोल्ड में क्या होता है कि ये जो एरोसॉल्स है वो कंडेंस हो जाती है और डेंस हो जाती है, वो नीचे ही रहते हैं। अगर हम समर्स में देखते हैं जब हीट ज्यादा होता है, समर्स में पॉल्यूशन लेवल तो वही है, व्हीकुलर मूवमेंट तो सेम ही है, पर बिकॉज वो लाइट होता है, गर्म होता है, नीचे की धरती तपती है, तो वो एरोसॉल्स लाइट होती है, तो वो ऊपर की साइड चली जाती है, ट्रोपोस्फियर, अपन जो हमारा जो ट्रोपोस्फियर है उसके ऊपर। पर अभी जो विंटर्स में वो नीचे रह जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कुआसा या फॉग रहता है, तो फॉग के अंदर ये एरोसॉल्स ट्रैप रहती है। तो ये एक मेजर रीजन है, विंटर में हमें ज्यादा इसका दिखने को मिलता है और अनुभव भी लोग ज्यादा करते हैं। सो ये एक चीज है। एंड सेकंड मैं बताऊंगी, जो ब्रॉड लीव स्पीशीज, लाइक जब हम पेड़ों को देखते हैं तो जो ब्रॉड लीव, जैसे हमारे बरगद का पेड़ है जिसके बड़े पत्तियां आती है, पीपल का पेड़ है, वो तो हमने कम ही कर दिया है हमारे सीजन में से कि वो जगह लेती है, ऐसा करके हमने उन्हें काट दिया। पर एक्चुअली वो पेड़ इतने अच्छे कि वो एब्जॉर्ब्स करते हैं ये एरोसॉल्स को, अपने लीव्स के अंदर रख लेते हैं। जब फॉग वेदर रहता है तो आप देखिए कि वो बहुत एक शेल्टर जैसा, लाइक एक छतरी के जैसा काम कर लेता है। तो वो एक सेकंड और थर्ड रीजन है कि जब काम शुरू होता है पोस्ट मॉनसून वर्क्स, तो वो इतना काम चलता है, चारों तरफ खोद के रखा है, एटलीस्ट वडोदरा में तो चारों तरफ खोद के रखा है। और वो जब लाइट वेट और वो जब दिन में गर्म है तो वो भी हवा से वो डस्ट उड़ता है। तो डस्ट और ये स्मोक, ये दोनों मिला के बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो खासकर जिनको ब्रोंकाइटिस, जिनको एलर्जिक है, खासकर हमारे ट्रैकिया, जो ब्रोंकाइज में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तो उन्हें तो ये बहुत ही तकलीफ करता है। एस्थमेटिक पेशेंट्स को तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, उनको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। सो ये चैलेंजेस हैं। जी, तो दीपा मैम, कैसे रोका जा सकता है ये जो हवा में जिस तरह का प्रदूषण फैल रहा है, जो अभी कंप्लीटली मैन मेड दिख रहा है? ऐसा भी नहीं है कि ये लंबे अरसे से है, ये पीरियोडिकली, जैसे आपने कहा कि हम गड्ढे खोद रहे हैं, क्योंकि दिवाली अभी-अभी हमने मनाई, बहुत सारे पटाखे चलाए, तो ये भी वजह होती हैं। कैसे रोका जा सकता है? क्या-क्या हम छोटे कदम उठा सकते हैं कि एक्यूआई हमारा जो लेवल बढ़ रहा है गुजरात में, उस पर हम कंट्रोल ला सके? सबसे पहले एक प्लानिंग, जब हम कुछ खोद काम कर रहे हैं तो या तो उसके ऊपर एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस है, कभी भी मिट्टी को हम ऐसे स्टैक नहीं कर सकते, उसमें हमें एक
वाटर स्प्रेयर डालना पड़ता है, पर वो कोई नहीं करता, ना कॉर्पोरेशन करते हैं कोई भी वर्क काम। इनफैक्ट कुछ चीजें दिवाली के बाद ही पिकअप करती है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, उन लोगों को एक्चुअली ग्रीन नेट लगा के काम करना चाहिए। पर आई डाउट कोई भी बिल्डिंग एक्सेप्ट जहाँ एकदम स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होता है वो फॉलो करता है, अदरवाइज वो ग्रीन नेट कोई नहीं लगाता। एक रीजन है। सेकंड इज ट्रैफिक कंजेशन बहुत हो रहा है, लोगों ने टू व्हीलर्स पे काफी निकल रहे हैं और लॉन्ग क्यूज हो रही है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट एक लाना बहुत जरूरी है। या तो आप ऑफिसेस के टाइमिंग्स चेंज कीजिए कि सब एक साथ 10 to 6 ना आए, कुछ ऑफिसेस 9 to 5 आए, कुछ ऑफिसेस 8 to 4 है, पर देन वो वर्किंग फंक्शंस, या तो फिर वो एक ऑफिस को ही एक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लेकर आना पड़ेगा कि कुछ हमारे हाफ स्टाफ इस टाइम पे आएंगे, हाफ स्टाफ, तो सम ऐसे कुछ कर सकते हैं जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है खासकर। एंड थर्ड मैं बोलूंगी कि जब हम बाहर निकलते हैं सो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, और वो अभी बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो ऑलमोस्ट जीरो ही कर दिया है, बड़ौदा में तो बहुत ही कम है, बसेस तो है ही नहीं, तो लोग अपने अपने व्हीकल्स लेते हैं। और अभी जो नए रूल्स लेकर आए हैं, सॉरी पर जो जीएसटी उन्होंने कम किए है उसके चलते अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया, लाइक लोग सोचते हैं कि हम एक व्हीकल ले लेते हैं, फिर छोटे छोटे डिस्टेंस में भी वो व्हीकल लेते हैं। अब कॉलेज स्टूडेंट्स कैन इजीली, मतलब आराम से साइकिलिंग कर सकते हैं, वो जिम जाएंगे पर साइकिलिंग से कॉलेज नहीं जाएंगे। सो ये कुछ हैबिट्स लोगों में चेंज करने की बहुत जरूरत है, समझना पड़ेगा लोगों को भी। हमारे एक छोटे कदम से हम कितना एक चेंज ला सकते हैं। अगर हम साइकिलिंग करें विंटर्स में तो आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल पोल्यूशन में कितना सारा वो कर सकता है। जी बिल्कुल, तो ये बात मैं आपकी बहुत सरोकार रखती हूँ, रुझान मैम के पास भी जाऊँगी, लेकिन हाँ, हम जिम में पैसे ज़रूर खर्च करेंगे, वहाँ आधा घंटा साइकिल चला लेंगे, लेकिन वहाँ नहीं चलाएँगे। जी रुझान मैम, क्या कहना चाहोगे? मैम ये इसलिए मैं गलत कह रही हूँ हाथ उठा के, क्योंकि साइकिल चलाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, रास्ते पे हम वो कैसे चलाए वो प्रॉब्लम है। हमारे पे स्कूटर गाड़ियां चढ़ जाती है मैडम, वो प्रॉब्लम है। और साइकिल चलाते समय जब गाड़ी में तो हमारा दरवाजा खिड़की बंद होती है, साइकिल चला रहे तो हमको ऑक्सीजन मास्क लेकर ही घूमना पड़े मैडम। आप ये तो देखो, पहले आप सुविधा दो फिर मांगो। जिम मैं तो अंदर, मैं पहले मेरे को तो मेरी तो व्हाइट हाउस ऑफिस है, मेरा घर लॉ गार्डन के पास है, मेरे को तो चलने की बहुत आदत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, इतनी धूप, और इतनी धूप का प्रॉब्लम नहीं, इतनी क्या कहते धूल धफेला, और रास्ते में चल रहे साइड में चलने का, मानवन चलने का, और सीधे ऊपर लोग चढ़ जाते हैं। अभी तो स्कूटर वाले भी मैडम भीड़ होती है ना, तो फुटपाथ पे चढ़ के स्कूटर चलाते हैं, आपने देखा हो तो हाउ डू एक्सपेक्ट कोई आदमी चल सके या साइकिल चला सके, क्योंकि साइकिल वाला स्कूटर वाले से कभी वो रेस कर ही नहीं सकता है कि नहीं मैं आगे जाऊं, वो तो घुसा देता है सीधी की सीधी। ये तो देखो रिक्शा वाला घुसा देता है। इसलिए मैडम बोलना बहुत आसान है कि जिम जाएंगे, तो जिम तो जाते ही हम तो चाहते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल है कि एक बार सिर्फ 1 घंटे जिम करने से कुछ सेहत नहीं बनती है, आपको पूरे दिन में कुछ इस तरह काम करते रहोगे तो सेहत बनेगी मैडम। सो जरूरी हम भी चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। अब आपका क्वेश्चन पूछिए मैडम। हाँ मैम, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में तो हवा बहुत जहरीली होती जा रही है। हम बहुत अलग-अलग मुद्दों पे देश में लड़ रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं कि हम अच्छी हवा, अच्छा पानी हमारे नागरिकों को दें, ये तो कभी चुनाव में मुद्दा भी नहीं होता है। क्या करना होगा सरकार को? मैडम चुनाव में मुद्दा, हर चीज में मुद्दा भी होता है, तब कहा चुनाव मुद्दे पे कहाँ लड़े जाते हैं। आपको पता है चुनाव की तो फंडामेंटल ही अलग हो गई हमारे देश में, कुछ अलग ही रीजन के लिए चुनाव लड़े जाते हैं, इसलिए अब उसमें पढ़ना नहीं है मेरे को। बट कमिंग बैक टू, सॉरी टू टेल, यू गेट व्हाट यू डिजर्व, ऐसा कहते हैं ना, जैसा राजा तथा प्रजा, जैसी प्रजा तथा राजा, व्हाटएवर जो भी कहते हैं, आप समझ रहे हो मैं कहने का क्या तात्पर्य है मेरा। कमिंग बैक टू, लेकिन आज देखा जाए तो दिल्ली में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, भले वो पिट गए, उनको पिटाई हुई, बेचारे नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट कर रहे थे, पिट गए। अब वो तो उनकी फेवरेट गवर्नमेंट है, क्योंकि जब तुम चुनते हो तुम्हारी फेवरेट गवर्नमेंट हो जाती है, तो तुम्हारी फेवरेट गवर्नमेंट ने तुमको पीटा है, कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरे को ये नहीं कि ये वाली है वो वाली, बट जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल दैट कोई भी गवर्नमेंट ये पॉइंट पे तो देखती नहीं है। अब आप जो गवर्नमेंट क्या करते हो मैडम, बहुत कुछ कर सकती है। एग्जाम्पल है, अगर जो पूरा भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैडम ने एग्जाम्पल दूसरे अच्छे दिए हैं, मगर मैं फंडा कहती हूँ ना भाई, रास्ता बनाओ साइकिल का। अब आपको बीआरटीएस लेके बैठे हो, सॉरी ट्रेन, सबको पता है बीआरटीएस कॉरिडोर है कि मैडम वो कॉरिडोर खाली रहता है, बाजू में फुल ट्रैफिक जाम रहती है, तो पोल्यूशन तो बढ़ने ही वाला है। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? और अभी तो पोल्यूशन में भी वो, अभी तो ठीक है थोड़ा कम हुआ है, वरना पहले रिक्शा वाले घासलेट भी डालते थे, अभी तो वो कुछ ग्रीन हुआ है, लेकिन कितना ग्रीन रिक्शा हुई है, कितना ग्रीन हुआ है मेरे को नहीं पता है, क्योंकि पोल्यूशन तो हो ही रहा है, जिसके भी कारण हो रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। अब ईवी की बात करो,
और तो ये लोग ने कुछ ईवी का लाए हैं, लेकिन ईवी की गाड़ियां कितनी महंगी है, तो अगला पहले कोई ईवी क्यों खरीदेगा मैम? जरा जाके देखो ईवी की गाड़ी का रेट क्या है, उसके सामने पेट्रोल की डीजल की बहुत गाड़ी का रेट महंगा देख लो। तो है। ये भी ये सब तो देखना जरूरी है ना, सिर्फ बोलने से तो काम नहीं होने वाला है ना। ये अब हम्म हमारी देसी भाषा में बोलते हैं राजा जी बोले अंधारी हली। आप समझे हम्म ना, तो ये वाला ये तो काम नहीं है ना। आपको देश चलाना है तो आप करोड़ों रुपए कंसल्टेंटों के पीछे खर्चते हो, करोड़ों रुपए का क्या कहते हैं वो खर्चा करते हो डिप्लोमेसी के लिए, डिप्लोमेट के लिए, और हमारी वो ब्यूरोक्रेसी करोड़ों का खर्चा करती है। तो अरे तो भाई लोगों के लिए करो ना, लोगों की सुखाकारी के लिए करोगे कि खुद की वो क्या कहते हैं, करप्शन की तो कोई कोई लिमिट ही नहीं है मैडम। इसलिए जी कहने का पॉइंट सर यही जी है मैडम, कि गवर्नमेंट को तो बहुत ज्यादा रोल है। हमारा हम्म तो रोल है, अब जैसे कि अगर मैं जितना मुझे पता है, जितना दिल्ली का जितना थोड़ा कुछ ज्ञान है, कि भाई हम्म वो लोग कर रहे हैं वो सटल वो सटल वो जलाते ना, वो क्या खेत में कुछ हम्म, जलाते ताकि उनका सॉइल के कारण वो भी। तो जी भाई तो उनके लिए कोई वो सुविधा करो, जैसे अभी आपने बोल दिया कि साइकिल नहीं चलाते, जिम जाते लेकिन अरे भाई तो सुविधा तो करके दो, वहां उनके फार्मर्स के लिए भी सुविधा तो करके देनी पड़ेगी ना। पंजाब हम्म, गवर्नमेंट के जो भी, हरियाणा के जो भी गवर्नमेंट जी रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ हम्म, बोलने से थोड़ी काम होने वाला है मैडम, क्योंकि जी हर आदमी अपना दो पैसा बचाने की कोशिश करेगा। अब हम्म, फार्मर देखता है कि वो सब करूंगा मेरा खर्चा होता है, उससे अच्छा जला दूं, ये बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ उसके लिए टिकाऊ है, लेकिन उसके कारण सब जी लोग को लग जी रही है। जी, तो सरकार जी की ओर से बिल्कुल सुविधाएँ प्रदान करनी होगी तो ही काम बनेगा। दीपा मैम, क्या उपाय क्या हो सकते हैं? एक आम आदमी क्या कर सकता है? चलिए सरकार अपना काम करती रहेगी, लेकिन हमें क्या करना होगा? अगर सुबह हम चलने जा रहे हैं तब ऐसा कहा जा रहा है कि सुबह ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, रात को ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, रात को हम घूमने निकलते हैं, तो एक आम आदमी को क्या करना होगा? क्या अब सही में कोरोना के जैसा मास्क लगाकर घूमने का वक़्त आ गया है? दीपा मैम। हाँ, स्पेशली जो सेंसिटिव है उनके लिए तो मास्क जरूरी ही बन जाता है। हुँ, और हाँ, अर्ली मॉर्निंग वॉकर्स के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड भी रहेगा, बिकॉज हुँ, मास्क लगा के चलने में भी तो प्रॉब्लम होता है, सांस लेने, ऑक्सीजन राइट। डिप्लीशन उसमें भी हो जाता है। हुँ। तो अवॉइड तो करना ही पड़ेगा, या तो 2 मंथ्स आप घर पे बैठ के योगा करें, हुँ, स्पेशली जो सेंसिटिव है, ना निकले बाहर, घर हुँ, पे ही आप योगा योगा करें। और ताकि या तो निकलना होगा तो जब धूप निकले, हुँ, जैसे 10 9 10 बजे के बाद, बट देन वो हुँ, ऑफिस टाइम हो जाता है। जी। तो ये एक इश्यूज तो लोगों को ही कुछ हैबिट्स में लाना पड़ेगा चेंजेस। मैं तो हुँ, कहती हूँ योगा करे घर पे, वही ठीक रहेगा, हुँ, एक्सपोजर ना ले। या जी। फिर वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती, मल्टीपल तो रहेगा कहीं ना कहीं वो इश्यूज, ना कुछ तो जी, साइकिल रिक्शे साइकिल चलता ही रहता है। जी, तो शायद अब ऐसी ही सब चीज़ों के साथ जीना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। यस, या मैम तो फिर मैम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर निकले। जी, बिल्कुल, तो मैम मास्क हमें बचा सकता है क्या? N95 मास्क या ऐसा कोई मास्क कि हमारे शरीर में एट लीस्ट वो कण ना जाए, ऐसा कुछ N95 मास्क या सादे मास्क क्या हमें पहनने चाहिए? मास्क से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोजर टाइम कितना है, हुँ, अगेन ये जो असर करता है। अगर एक्सपोजर टाइम आपका 1 1.5 घंटा का है, सपोज अब दिल्ली के रोड्स पे 2 व्हीलर पे जा रहे हैं तो डिस्टेंसेस काफी दूर है, तो राइट। योर एक्सपोजर टाइम इज हाई। अब जैसे बड़ौदा में एक छोटा सा शहर है तो 20 30 मिनट्स में हम पहुंच जाते पहुँच हैं। जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन एक्सपोजर टाइम वो सब कैलकुलेशंस रहती हैं इसकी। और प्लस आप कौन सी जोन से जा रहे हो, अगर आप हुँ, वो जहाँ पे डंप यार्ड्स है उसके साइड से जा रहे हो तो योर एक्सपोजर इज वेरी हाई, हुँ, है हुँ, ना, हुँ, तब तो N15 से कुछ ही काम कर पाएगा। सो हुँ। ये सारी चीजें हैं जो इवन लोगों को समझना पड़ेगा कि या तो हम अपना टाइमिंग चेंज करें, या तो फिर थोड़ा सा मास्क पहन के निकले, पर देन टाइम ऑफ एक्सपोजर कम करना पड़ेगा, जितना कम टाइम एक्सपोजर दैट्स बेटर। बिल्कुल, तो आपको ये समझना होगा कि कैसे आप अ, क्योंकि वायु प्रदूषण तो है, घर के बाहर जाएँगे तो कहीं न कहीं हवा दूषित, लेकिन अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, उस पे ज़रूर घर में चर्चा करनी चाहिए। अहमदाबाद में तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति अगर सफ़ेद कपड़े पहनकर निकले, तो जब वो वापस पहुँचेगा तो शायद उसके कपड़े काले हो गए हो, उस कदर का प्रदूषण, क्योंकि वाहन भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ अच्छा डेवलप किया गया है और शायद उससे कई लोगों को फ़ायदा होता होगा। वडोदरा में तो ये भी नसीब नहीं है, ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी एक अच्छा विकल्प हमारे सामने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जितने घर में लोग हैं, उतने मोबाइल हैं और उतनी गाड़ियाँ हैं, शायद उससे भी ज़्यादा है। अगर घर में 2 लोग हैं, 3-4 गाड़ियाँ तो बहुत आम होती जा रही हैं। रुझान मैम, एक फाइनल कमेंट कीजिए, कैसे बचेंगे, क्या करेंगे आने वाली पीढ़ी को? क्या यही देकर जाएँगे?
मैडम सिंह बचने के तो सारे उपाय अपने बोल चुके हैं, बता चुके हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए आजकल कोई केयर नहीं करता है। ये भी मैं आपको बता दूँ, अगर आप बोलोगे क्या वो पहले पुराने ज़माने में आने वाली पीढ़ी के लिए केयर करते थे। अभी तो यही जीना, यही मरना, वापस कोविड आवे, किसने देखा वो सब वो क्या कहते हैं रिवेंज ट्रैवलिंग और वो सब हो रहा है। इसलिए मैडम इतनी पॉइंट्स भी हो जावे ना, तो भी अपने अपने बहुत भयो समझ लो मैडम, और इससे आगे जी। मेरे को कुछ नहीं पता। बिल्कुल, तो आज जी लिए तो ही बहुत है, इस तरीके के माहौल में जब हम जी रहे हैं, तो ज़रूर हमें इस पर छोटे-छोटे उपाय करने होंगे ताकि एटलीस्ट हम चलो बच्चों की बात छोड़ दो, रुझान मैम ने कहा बच्चे किसने देखे हैं, तो एटलीस्ट हमारी जो लाइफ है उसे हम थोड़ा-सा अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें। छोटे-छोटे उपाय हैं जो बताए हमें दीपा मैम ने। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें हम सबके लिए जानना और समझना ज़रूरी है क्योंकि हवा जो है, वायु जो है, वो हम सबका प्रदूषित हो रहा है और उससे बचने के उपाय भी हमें अपने बच्चों को भी सिखाने पड़ेंगे, तो ही शायद ईज़ी होगा कि हम इससे पार पा सके। वीएनएम टीवी पर आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए। यूट्यूब चैनल है हमारा जिसे आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 647 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।